वाले हैं आपका 1010 के बारे में। ठीक है, आज हम 1010 के बारे में बात करने वाले हैं। 1010 जो है आईपीसी की सेक्शन 110 के बारे में बात करेंगे, जो कहता है कि दुष्प्रेरण का दंड यदि दुष्प्रेरित व्यक्ति दुष्प्रेरक के आशय से भिन्न कार्य करता है। सेक्शन 110 को जो है सब लोग ओपन कर लेंगे अपने ब्लैक में और इसको जो है पढ़ना शुरू करेंगे। चलो आगे एक बार इसको पढ़ो जरा। दुष्प्रेरण का दंड यदि दुष्प्रेरित व्यक्ति दुष्प्रेरक के आशय से भिन्न आशय से कार्य करता है, जो कोई किसी अपराध के किए जाने का दुष्प्रेरण करता है। यदि दुष्प्रेरित व्यक्ति ने दुष्प्रेरक के आशय या ज्ञान से भिन्न आशय या ज्ञान से वह कार्य किया हो, तो वह उसी दंड से दंडित किया जाएगा जो उस अपराध के लिए उपबंधित है। जो किया जाता यदि वह यहाँ पर क्या किया गया है, देखो यहाँ पर आपका जो किया जाता है यदि वह कार्य दुष्प्रेरक के ही आशय या ज्ञान से, न कि किसी अन्य आशय या ज्ञान से किया जाता है। इसको समझने के लिए थोड़ा सा पहले हम इसके बारे में समझते रहता है। देखो, जहां किसी अपराध का दुष्प्रेरण किया गया हो तथा दुष्प्रेरित व्यक्ति उस कृत्य को भिन्न आशय या ज्ञान से कर रहा, वहां दुष्प्रेरक अपने आशय या ज्ञान के आधार पर कारित होने योग्य अपराध के लिए दंडनीय होगा। कहने का मतलब ये है, एग्जाम्पल के लिए अगर मैं को समझे तो यहाँ पर क्या कहा गया है, एक व्यक्ति ए है, उसने यहाँ पर जो है बी को बोला कि तुम जो है ये कुछ कार्य है, इस कार्य को करो। लेकिन यहाँ पर देखो जो बी है, बी ने क्या किया है, बी ने वो कार्य तो किया, लेकिन जो आशय ए का था वो तो था ही। इसके अलावा बी ने जो है उस आशय से भिन्न, ठीक है, अपने आशय ज्ञान के आधार पर जो है वो कार्य किया। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो बी होगा वो अपना जो है जिस आशय के आधार पर, जिस आशय और आधार पर जो है क्या किया है, इसने कोई अपराध किया है, बी जो है उसके जो है क्या होगा, उसके लिए दंडित होगा। एग्जाम्पल के लिए देखो, इसमें जो है यहाँ पर और जो सेक्शन है इसके साथ जो है सेक्शन 111 112 जो है मिलाकर पड़ जाती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए ए ने जो है, ए ने यहाँ पर बी को बोला कि तुम क्या करो, तुम सी की टांग तोड़ो। ठीक है, सी की टांग तोड़ दो। अब यहाँ पर जो है जिस आशय से ए ने बोला था, बी ने जो है उस आशय को आधार न मानते हुए अपने ज्ञान या आशय के आधार पर कोई अन्य अपराध कर दिया, या जो है कोई अन्य कार्य कर दिया। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर बी जो है क्या होगा, उसी आशय और अपराध के लिए दंडित होगा जो बी का था, ना कि ए के लिए। हालांकि ऐसा नहीं है कि ए दंडित होगा, ए भी दंडित होगा, लेकिन ए का इंटेंशन अलग था और बी का इंटेंशन अलग था। लेकिन दोनों का ही जो इंटेंशन था वो क्या था, रॉन्गफुल था, यानी कहने का मतलब यह है कि दोषपूर्ण था। तो यहाँ पर जो है दोनों को दंडित किया जाएगा। देखो सेक्शन जो 110 है, इसके आवश्यक तत्व। देखो इस धारा को जो है लागू होने के लिए निम्नलिखित आवश्यक तत्व है। पहला क्या बताया गया है इसमें, पहला कहा गया है यहाँ पर कि किसी व्यक्ति द्वारा किसी अपराध के कारित किए जाने का दुष्प्रेरण किया गया। पहली बात तो यहाँ पर क्या है कि किसी व्यक्ति के द्वारा जो है ऐसा जो है अबेटमेंट किया गया है। दूसरा, दुष्प्रेरित व्यक्ति जो उस चीज से दुष्प्रेरित हुआ। देखो एक तो होता है दुष्प्रेरित और एक होता है दुष्प्रेरित, दोनों में डिफरेंट क्या होता है, पहले इसको भी समझ लेते हैं। एक एक होता है दुष्प्रेरक
और एक होता है दुष्प्रेरित। दुष्प्रेरक और दुष्प्रेरित में अगर हम अंतर करें तो अंतर क्या है? दुष्प्रेरक यहाँ पर जो है क्या करता है? दुष्प्रेरण करता है, और उसके परिणाम स्वरूप ऐसा व्यक्ति जो उसके जो है उसके उकसाने से, उसकी सहायता द्वारा, ठीक है, या षड्यंत्र द्वारा कोई कार्य करता है, उसको कहते हैं दुष्प्रेरित। तो यहाँ पर कहा गया है कि दुष्प्रेरित व्यक्ति दुष्प्रेरक के आशय या ज्ञान से भिन्न आशय या ज्ञान से कोई कृत्य करता है। तो यहाँ पर जो है दो चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है इस सेक्शन को लागू होने के लिए। उपरोक्त प्रतिबंधों के संतुष्ट होने पर उस अपराध के लिए दंडनीय होता जो कारित हुआ होता, जबकि दुष्प्रेरित व्यक्ति के आशय ज्ञान से कार्य कारित किया गया है। देखो इसके लिए क्या है, इसके लिए जो सेक्शन इस धारा को, देखो यह धारा उपबंधित करती है कि यदि दुष्प्रेरित व्यक्ति दुष्प्रेरक के आशय ज्ञान से भिन्न आशय से अपराध करता है, फिर भी दुष्प्रेरित अपराध के लिए उपबंधित द्वारा दंड नहीं होगा। इस धारा को धारा 108 के स्पष्टीकरण 3 के साथ पढ़ा जाना चाहिए। देखो जो सेक्शन 110 है, इसको धारा 108 का जो स्पष्टीकरण है थर्ड, उसके साथ जो है इसको पढ़ा जाना चाहिए। एक बार जरा 108 का जो स्पष्टीकरण 3 देखते हैं क्या कहता है। देखो यहाँ पर जो स्पष्टीकरण 3 कहता है इसका कि यह आवश्यक नहीं है कि दुष्प्रेरित व्यक्ति अपराध करने के लिए विधि अनुसार समर्थ हो, या उसका वही दूषित आशय ज्ञान हो जो दुष्प्रेरक का है, या कोई भी दूषित आशय या ज्ञान हो। देखो हो सकता है यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जैसे आप लोग सब समझना, मान लेते हैं जैसे यहाँ पर जो है एक व्यक्ति ए है, उसने बी को बोला कि तुम क्या करो, तुम सी का जो है मर्डर कर दो, और ये लो चाकू और तुम सी का मर्डर करके आओ। इसके परिणाम स्वरूप जो है बी ने क्या कर दिया, बी ने मर्डर भी कर दिया। लेकिन जब बी को जो है आरोपित किया गया तो बी ने ये फैक्ट पेश किया कि साहब मर्डर तो मैंने किया है, ये मैं एक्सेप्ट करता हूं, लेकिन यहाँ पर मेरा कोई इंटेंशन नहीं था। तो अब बताओ क्या यहाँ पर जो है बी को छोड़ देंगे? नो सर। बताइए क्यों नहीं छोड़ेंगे, वजह बताओ। जो उसका कार्य था वो विधि विरुद्ध था ना सर। बिल्कुल उसका कार्य विधि विरुद्ध था, और भले ही यहाँ पर ए का इंटेंशन बी के इंटेंशन से बिल्कुल अलग हो, लेकिन बी के द्वारा इस प्रकार सी की हत्या किया जाना दंडनीय अपराध है। और जब ये दंडनीय अपराध है तो इट मीन्स ये क्या होगा, ये आपका दंडनीय होगा। इसी के साथ अच्छा एग्जाम्पल और लेते हैं। मान लो एक व्यक्ति ए है, वो किसी इनकैपेबल असमर्थ व्यक्ति को जो है इंस्टिगेट करता है कि वो जो है सी की हत्या कर दे, और इसके परिणाम स्वरूप जो असमर्थ व्यक्ति है, इनकैपेबल पर्सन है, वो सी का मर्डर कर देता है। तो बताओ यहाँ पर क्या आपका जो है ये जो इनकैपेबल पर्सन है लायबल होगा इस चीज के लिए? नो सर। नहीं। देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये किसी चीज के लिए लायबल नहीं होगा, लेकिन क्या है, लेकिन यहाँ पर जो ये ए है ये क्या होगा, ये यहाँ पर जो है आपका लायबल होगा। ये बात आपको यहाँ पर याद रखनी है, ठीक है। अब देखो इसके बाद आपका जो है सेक्शन आता है 111। सेक्शन 111 क्या कहता है, सेक्शन 111 में जो है पनिशेबल है दुष्प्रेरक का दायित्व, जबकि दुष्प्रेरित कृत्य से भिन्न कृत्य कारित किया गया है। अब देखो यहाँ पर बताया गया है कि दुष्प्रेरक का दायित्व, इसको पहले एक बार समझते हैं एग्जाम्पल से, फिर आगे बात करें। होता क्या है, यहाँ पर एक व्यक्ति ए है, एक व्यक्ति बी है, एक व्यक्ति सी है। अब यहाँ पर जो है ए ने जो है बी को किसी कार्य को करने के लिए उकसाया,
इंस्टिगेट किया, सहायता दी या षड्यंत्र है, जो भी है, ठीक है। इसके परिणाम स्वरूप यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर जो बी है, यहाँ पर जो बी है उसने क्या किया, उसने जो कार्य बताया था ए ने वो तो करा नहीं, इसके अलावा कोई और कार्य कर दिया। तो यहाँ पर अब बताया गया है कि अगर इस प्रकार से बी को जो कार्य किया गया, कहा गया था, वो तो उसने करा नहीं, उसके अलावा उसने कोई और कार्य कर दिया है, तो यहाँ पर जो ये व्यक्ति है बी ए, इसकी क्या लायबिलिटी रहेगी, यहाँ पर समझेंगे इसकी क्या लायबिलिटी रहेगी, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो देखो यहाँ पर पढ़ो जरा सा इसको। धारा 111, दुष्प्रेरक का दायित्व जब एक कार्य का दुष्प्रेरक किया गया है और उससे भिन्न कार्य किया गया है, जबकि किसी एक कार्य का दुष्प्रेरण किया जाता है और कोई भिन्न कार्य किया जाता है, तब दुष्प्रेरक उस किए गए कार्य के लिए उसी प्रकार से और उसी विस्तार तक दायित्व के अधीन है मानो उसने सीधे उसी कार्य का दुष्प्रेरण किया हो। देखो यहाँ पर इसने क्या कहा है, यहाँ पर इसको समझते हैं। यहाँ पर इसने कहा है कि जहां एक कृत्य दुष्प्रेरित किया गया हो तथा भिन्न कृत्य कारित हो गया, वहां दुष्प्रेरक ऐसे भिन्न कृत्य के लिए उसी प्रकार दायी होगा मानो उसने प्रत्यक्षतः उसी का दुष्प्रेरण किया हो, बशर्ते ऐसा भिन्न कृत्य दुष्प्रेरण का संभाव्य परिणाम रहा हो तथा दुष्प्रेरण के प्रभाव में ही किया गया। देखो यहाँ पर क्या है, मान लो जैसे ए ने जो है बी को बोला कि तुम सी को जो है सी की टांग तोड़ दो, और ये लो चाकू, और यहाँ पर क्या किया, जो बी व्यक्ति है, बी व्यक्ति ने सी की टांग को तोड़ी, लेकिन जिस प्रकार से टांग तोड़ने के लिए कहा गया था उस प्रकार से नहीं तोड़ी, किसी अदर जो है तरीके से जो है तोड़ दी। लेकिन यहाँ पर ए का इंटेंशन क्या था बताओ? बी की टांग तोड़ना, सी की सॉरी सर, सी की टांग तोड़ना, बी की टांग तोड़वा तुम, और यहाँ पर जो है बी ने जो है सी की टांग भी तोड़ दी, लेकिन भले ही किसी अन्य कार्य जो है अन्य कृत्य के द्वारा तोड़ी हो, तो यहाँ पर कहा जाएगा, यहाँ पर माना जाएगा कि वो ये व्यक्ति उसी प्रकार दायी है मानो उसने जो है उसी कार्य को करने का उसके लिए दुष्प्रेरण किया था। ये बात बताई गई है, पहली बात। दूसरा क्या है, दूसरा ये है कि मान लो यहाँ पर अगर बी के द्वारा कोई कार्य किया गया है, देखो यहाँ पर सेक्शन 110 में और 111 में एक डिफरेंट है। क्या ये डिफरेंट है कि यहाँ पर आपको एक बात याद रखनी है कि जो सेक्शन 111 है उसके अंदर जो है आशय या ज्ञान की बात नहीं की गई, कार्य तो वो कर रहा है लेकिन कार्य भिन्न कर रहा है, लेकिन भिन्न करने के बाद भी क्या हो रहा है, परिणाम उसका वही है जो ए चाहता है। लेकिन यहाँ पर अगर बात करें जो है सेक्शन 110 की, तो यहाँ पर आशय और ज्ञान को मेंशन किया गया है, यहाँ पर इंटेंशन एंड नॉलेज को मेंशन किया गया है, और 111 में बताया गया है कि उसका जो है कार्य तो वही है। भाई मैंने कहा कि एक का हाथ तोड़ दो डंडे से, तुमने तलवार से काट दिया, मतलब मैंने कहा एक का हाथ काट दो डंडे से, तुमने लेकिन तलवार से काट दिया। अब तुम तलवार से काट रहे हो या डंडे से काट रहे हो, मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जो मेरा इंटेंशन था वो तुमने पूरा कर दिया है, तो वहां पर वो उसी प्रकार दोषी होगा। अभी आपको एक सेक्शन और आगे मिलेगी, उसमें थोड़ा चेंज है। चेंज क्या है मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले, इससे पहले देखो यहाँ पर इसके आवश्यक तत्व हैं कि जो सेक्शन 111 है इसको एप्लीकेबल होने के लिए कौन कौन सी बातों को आना आवश्यक है। पहला कहा है कि अभियुक्त द्वारा किसी कृत्य का दुष्प्रेरण किया गया हो। सबसे पहले तो किसी कृत्य का क्या होना चाहिए, दुष्प्रेरण होना चाहिए। दुष्प्रेरित कृत्य से भिन्न कृत्य कारित किया गया हो, और जिस कृत्य के लिए आपने जो है ए ने बी को दुष्प्रेरित किया था उससे भिन्न, ठीक है, उससे भिन्न कोई क्या किया गया हो, कार्य किया गया हो। उसके बाद देखो यहाँ पर कहा गया है यदि उपरोक्त दोनों प्रतिबंध शर्त संतुष्ट हो जाती है तो दुष्प्रेरित भिन्न कृत्य के लिए उसी प्रकार दायी होगा मानो उसने प्रत्यक्षता उसी कृत्य का दुष्प्रेरण किया है। देखो यहाँ पर ये बताया गया है कि मतलब जो सेक्शन 111 है इसके अंदर हमें मतलब नहीं है उसने कार्य कैसे किया है, हमें इससे मतलब है कि हमने क्या, हमने जैसे मैं एग्जांपल के लिए मैंने बोला कि तुम जो है हरिद्वार
2 घंटे में पहुंचो। अब मुझे उससे मतलब नहीं तुम बस से पहुंच रहे हो हवाई जहाज से पहुंच रहे हो, मेरा जो इंटेंशन है, मेरा जो रिजल्ट है वो क्या है कि तुम्हें 2 घंटे में हरिद्वार पहुंचना है। तो सेम ऐसे ही वहां पर भी है भाई, तुम किसी तरह मारो, मुझे उससे मतलब नहीं है, लेकिन जो मेरा इंटेंशन है वो पूरा होना चाहिए। और अगर जो मेरा इंटेंशन है वो पूरा हो रहा है तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ए जो है उसी प्रकार दंडित होगा मानो उसने उसी कार्य का दुष्प्रेरण किया था। एक सेक्शन आगे और है, उसके बारे में अभी बताता हूँ मैं आपको, ताकि आपको यहाँ से जो है समझने में दिक्कत ना हो। एक व्यक्ति ए है, उसने क्या किया, उसने बी को बोला कि तुम ना सी को जो है, सी अपने घर पे सो रहा है और तुम उसको पीट के आओ, तुम उसे पीट डालो। बी जो है उसके घर पे जाता है और सी को पीट देता है। लेकिन जब बी सी को पीट रहा होता है तो वहां पर क्या होता है, वहां पर कुछ पैसे रखे होते हैं, वहां पर जो है 20,000 रुपए रखे होते हैं। इन 20,000 रुपए को जो है यहाँ पर ए बी चुरा लेता है, यहाँ पर इन 20,000 रुपए को बी चुरा लेता है। तो बताओ ए जो है किस किस अपराध के लिए प्रिंसिपल होगा? पिटाई करने के लिए, बस सी की पिटाई की उसने, उस दुष्प्रेरण के लिए ही तो होगा सर। ए कि चोरी की ये तो अलग कार्य हो गया, ये तो दुष्प्रेरण के लिए बिल्कुल होगा सर, पिटाई की। बिल्कुल, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ए केवल जो है बी को सी की पिटाई करने के दुष्प्रेरण का दोषी है। ठीक है, अब बी ने जो है एक कार्य एक्स्ट्रा किया है चोरी करने का, तो उसके लिए ए लायबल नहीं है, क्योंकि ना ही तो ए ने जो है इस बात के लिए जो है बी को उकसाया था और ना ही जो है ऐसा कोई कृत्य हुआ। हाँ, बी यहाँ पर क्या है, सी की पिटाई करने के लिए प्लस चोरी करने के लिए, दोनों के लिए क्या होगा, दंडित किया जाएगा। तो देखो ये बात आपकी यहाँ पर बताई गई है, आगे सेक्शन पढ़ेंगे तो इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले देखो यहाँ पर जो है इसी से रिलेट करता हुआ एक जो है हम पढ़ते हैं इलिस्ट्रेशन, इसका सी इलिस्ट्रेशन पढ़ो जरा ऐसा डायरेक्ट। जी सर। ग, ख और ग की बसे हुए ग्रह में अर्धरात्रि में लूट के प्रयोजन से भेदन करने के लिए का उकसाता है और उनको उस प्रयोजन के लिए आयुध देता है। खा और गा वह ग्रह भेदन करते हैं और या द्वारा जो निवासियों में से एक है प्रतिरोध किए जाने पर यह की हत्या कर देते हैं। यहाँ यदि वह हत्या उस दुष्प्रेरण का अधिसंभाव्य परिणाम थी तो क हत्या के लिए उपबंधित दंड से दंडनीय है। देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बताया गया है, यहाँ पर एक व्यक्ति ए था, ए ने क्या किया, बी और सी को बोला कि तुम ना एक बसा हुआ जो है, एक बसा हुआ जो मतलब बस्ती है उसमें जाके क्या करो, आधी रात को जाकर जो है उसमें लूट करो। ठीक है, उसमें जो है क्या करो, उसमें लूटपाट करो। अब यहाँ पर जो है और उसको क्या देता है, उसको आर्म्स देता है, हथियार देता है बी और सी को। अब बी और सी जो है रात्रि के समय जो है वहां पर गांव में गए और गांव में जाके जो है उन्होंने जो है लूटपाट करनी चालू कर दी। जब वो एक घर को भेद रहे थे, एक घर में एंटर हो रहे थे, तो उसमें एक व्यक्ति ने क्या किया, उनका प्रतिरोध किया, उनको रोकने की कोशिश की। ठीक है, उनको जो है रोकने की कोशिश की, डी व्यक्ति ने उनको रोकने की कोशिश की। जब डी व्यक्ति ने उनको रोकने की कोशिश की तो बी और सी ने क्या किया, डी पर फायर कर दी। डी पर जो है गोली चला दी और गोली चलाने से क्या हुआ, डी की मृत्यु हो गई। अब यहाँ पर ए कहता है कि साहब मैंने तो केवल इनको जो है वहां पर जो है लूटपाट करने के लिए भेजा था, मैंने इनको जो है डी की हत्या करने के लिए नहीं भेजा। तो बताओ डी यहाँ क्या, ए यहाँ पर जो है डी की हत्या के लिए जो है वो होगा आपका लेवल होगा सर, क्योंकि उसे लायबल इस चीज होगा? का आभास तो था देखो सर, उसे पता आभास, था, नॉलेज में तो था उसकी। नहीं पता नहीं था, ए को कहाँ पता था? सर जैसे कि मैं लूट रहे थे तो उसे पता था कि अगर कोई जाग गया तो रोकने की कोशिश करेगा। ये तो हो गया ना, लेकिन प्री प्लान आप तो हो गया ना उनका। नहीं, तो ऐसे इसने अगर इसने ये बोला है कि भाई अगर मान लो कोई जाग रहा होगा और वो रोने को करेगा तुम गोली मार देना, फिर तो कुछ मैटर ना, फिर तो इन्वॉल्व है ही। लेकिन यहाँ पर इन्वॉल्व तो है, लेकिन किस कंडीशन में है, ये जो आप बता रहे हो इसकी कंडीशन नहीं, कंडीशन दूसरी है यहाँ पर, बताओ कौन सी है? अभी पीछे पढ़ के तो है, पीछे पढ़ के आए, पीछे पढ़ के क्या है कि अगर इस घटना का परिणाम इसका इंटेंशन है,
भाई बी और सी जो है लूट करने गए और लूट करने में उन्होंने जो है हत्या कर दी। ठीक है, यहाँ पर ए का जो इंटेंशन था वो हत्या करना नहीं था, ए का इंटेंशन तो लूट कराना था। लेकिन लूट करने के एवज में अगर आप किसी की हत्या कर देते हो, ठीक है, अगर लूट कारित करने में आप किसी की हत्या कर देते हो तो यहाँ पर ए लायबल होगा, क्योंकि उसका रिजल्ट जो है हत्या का रिजल्ट लूट था, ना कि लूट का रिजल्ट हत्या था। समझ रहे हो, यहाँ पर जो है लूट लूट करने के लिए हत्या की गई है, ना कि हत्या करने के लिए लूट की गई थी। तो यहाँ पर ए क्या होगा, ए जो है इस अपराध का दोषी होगा। इसमें एक शब्द दिया गया है अधिसंभाव्य परिणाम, जैसे कि आपने अभी पढ़ा, ठीक है, आपने इसके जो इलस्ट्रेशन में पढ़ा। अधिसंभाव्य परिणाम क्या है, इसको समझते हैं। इसको बोलते हैं प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस। सर जी बताइए। हेलो, ये यस जो आपने बताइए। बोले ना ए वाली बात, ए परिणाम होगा, जी एक्चुअली बिल्कुल आवाज बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही थी, समझ ही नहीं आया, रिपीट कर देंगे सर? हाँ बिल्कुल करेंगे, सबको ब्रेक हो रही थी मेरी आवाज? नहीं, यहाँ पे सिग्नल हाँ कम है सर। ना सर, जहाँ मैं हूँ। अच्छा 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 अच्छा, मैंने जी। कहा यार अब तो वाईफाई भी लग गया, अब आवाज अगर ब्रेक हो रही है तो फिर तो नहीं नहीं, भगवान ही मालिक मेरी है। तरफ से प्रॉब्लम, मेरी तरफ से प्रॉब्लम है। देखो यहाँ पर मैं आपको बता रहा था, यहाँ पर एक व्यक्ति ए है, उसने जो है बी और सी को बोला कि तुम क्या करो, तुम जो है एक गांव में जाओ और वहां पर लूट करो मध्य रात्रि में। और इसके एवज में ए ने क्या किया, बी और सी को जो है हथियार भी दिए, पिस्टल वगैरह जो भी दे दी। अब जब बी और सी यहाँ पर क्या है, यहाँ पर गांव में जो है लूटपाट करने गए तो एक व्यक्ति डी ने इनका प्रतिरोध किया, इनको जो है रोकने की कोशिश की। जब इनकी जो है मुठभेड़ बी और डी से हो गई, बी और सी की, तो बी और सी ने क्या किया, डी को गोली मार दी। जब डी को इन्होंने गोली मारी तो ये मर गया। मरने के बाद इनको पकड़ लिया गया बी और सी को। तो यहाँ पर ए को भी बुलाया गया, क्योंकि ए के एवज में काम हो रहा है। तो ए ने कहा कि साहब मैंने बी और सी को लूट करने के लिए तो भेजा था, लेकिन मैंने इनको ये नहीं कहा था कि तुम किसी की हत्या कर दियो। तो लेकिन यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि देखो भाई बात ऐसी है, अगर तुम्हारे कार्य के परिणाम स्वरूप कोई भी कार्य होगा, तुम्हारे प्लान के अकॉर्डिंग अगर उसमें कोई भी कार्य होता है, कोई भी इंसिडेंट होता है, कोई भी जो है आपका यहाँ पर घटना घटित होती है, तो उसमें तुम भी इन्वॉल्व होंगे, क्योंकि इन्होंने हत्या जो की है, हत्या लूट करने के लिए की है। तो यहाँ पर क्या है, इनका मेन इंटेंशन क्या था, कौशिक जी बताओ, बी और सी का? लूट लूट करना। लूट करने में इन्होंने क्या किया है, डी की हत्या की है। और ए का इंटेंशन क्या था, लूट कराना। एक लूट कराना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अगर बी और सी ने डी की हत्या की है तो ए तुम भी उसी दुष्कर्म के दोषी होंगे, क्योंकि ये जो कार्य कर रहे थे तुम्हारे परिणाम स्वरूप कर रहे थे। ठीक है, ये बात इसमें जो है बताई गई है। ओके सर, अब देखो मैंने थैंक यू। आपको एक शब्द लिखवाया है, अधिसंभाव्य परिणाम। अधिसंभाव्य परिणाम का मतलब क्या होता है, इसको समझते हैं, क्योंकि इसको समझना जरूरी है। अधिसंभाव्य का मतलब ये होता है कि अगर संभावित हो, ठीक है, अगर पॉसिबिलिटी हो, तो पॉसिबिलिटी के बारे में बताया गया। इसमें केस लॉ लिखो, एक केस है बहुत अच्छा, लिखो गिरिजा प्रसाद। गिरिजा प्रसाद 1934 इलाहाबाद। ठीक है, देखो इसके बाद में क्या होगा, मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं। इस वाद में उच्च न्यायालय में यह प्रेषित किया गया कि किसी कार्य का अधिसंभाव्य परिणाम वह है जो उस कार्य के परिणाम स्वरूप घटित होने के लिए संभाव्य है, या युक्त रूप से जिसके घटित होने की अपेक्षा की जा सकती है। किसी असाधारण अथवा अनपेक्षित परिणाम को अधिसंभाव्य नहीं कहा जा सकता। यदि किया गया कार्य उकसाए गए कार्य से भिन्न है तो दुष्प्रेरक उस भिन्न कार्य के लिए तभी उत्तरदायी होगा यदि वह उकसाने के संभाव्य परिणाम स्वरूप किया गया हो।
या यदि वह एक ऐसा कार्य है जिसके दुष्परिणाम निश्चित रूप से परिकल्पना कर सकता था कि वह उसके उकसाने का परिणाम हो। अब देखो यहाँ पर गिरजा प्रसाद के मामले में क्या कहा गया है कि अधिसंभाव्य परिणाम क्या होता है। अब जैसे बी और सी लूट करने जा रहे हैं, ठीक है। अब यहां पर ए ने इनको हथियार क्यों दिया, बताओ। ए ने हथियार क्यों दिया? डराने के लिए, बताओ भाई। प्रोटेक्शन के लिए। प्रोटेक्शन नहीं कह सकते आप, मतलब आप चोरी भी करने जा रहे हो, आपको प्रोटेक्शन भी चाहिए? मतलब डराने के लिए। हाई कोर्ट भेज दूं आपको प्रोटेक्शन के लिए? ठीक है, डराने के लिए। देखो यहाँ पर इसने जो है, ए ने जो है बी और सी को जो हथियार दिए वो क्यों दिए, ताकि लूट करने में उन हथियारों से मदद मिल सके, उनकी हेल्प हो सके। चाहे वो फियर हो, चाहे वो आपका भय में हो, चाहे किसी के जो है किसी को क्षति पहुंचा के हो। ए का जो है बी और सी को इस प्रकार हथियार दे जाना, और इस हथियार से, ठीक है, ऐसे हथियार से जो है क्या करना, ऐसे हथियार से बी और सी द्वारा किसी व्यक्ति की हत्या किया जाना, ये क्षति करना, ये क्या है, ये एक अधिसंभावित परिणाम है। क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं ए को पता था कि बिना हथियारों के लूट नहीं होगी, और उस लूट में हो सकता है किसी को क्षति भी पहुंचानी पड़ सके, चाहे वो क्षति मृत्यु हो, चाहे वो क्षति जो आपका हर्ट हो, चाहे वो ग्रीवियस हर्ट हो। तो यहाँ पर क्या है, इस बात का अधिसंभाव्य परिणाम था, और इस परिणाम के स्वरूप क्या हुआ, यहाँ पर जो है ए ने जो है बी और सी को हथियार दिए, हथियार दे क्या किया, डी की हत्या हुई। तो यहाँ की जो ए की लायबिलिटी है वो क्या है, बिल्कुल सही है। देखो अभी आयशा भी बता रही थी, आयशा भी सही बता रही थी उस समय कि उन्हें पता था या हो सकता था कि इस बात की कैपेबिलिटी हो, इस बात की जो है जानकारी हो कि लूट करने में हो सकता है कि किसी को मारना पीटना पड़ सके, जो भी करना पड़ सके, क्योंकि हथियार तभी देते उसने, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, ये इसका अधिसंभाव्य परिणाम है। चलो अब देखो यहाँ पर जो है इलिस्ट्रेशन ए पढ़ो ऐसा इसका, पहले बताओ सबको समझ में आ गया? अगर आगे तो राजू हैंड प्लीज। सबको समझ में आ गया? ठीक है। ये पिल्ला कितना रो रहा भाई? पिल्ला नहीं रो रहा, बच्चा। अच्छा बच्चा, अच्छा ठीक है ठीक है, चलो पढ़ो सर का जी, बताइए। एक शिशु को या को भोजन में विष डालने के लिए का उकसाता है और उसे विष परिदत्त करता है। वह शिशु उस उकसाहट के परिणाम स्वरूप भूल में माँ को भोजन में जो या के भोजन के पास रखा हुआ है विष डाल देता है। यहाँ यदि वह शिशु क के उकसाने के असर के अधीन उस कार्य को कर रहा था और किया गया कार्य उन परिस्थितियों में उस दुष्प्रेरण का अधिसंभाव्य परिणाम है, तो का उसी प्रकार और उसी विस्तार तक दायित्व के अधीन है मानो उसने उस शिशु को माँ के भोजन में विष डालने के लिए उकसाया हो। देखो यहाँ पर क्या बताया गया है, सभी को मेरी आवाज आ रही है? हेलो, ओके। जी सर, यहाँ पर क्या बताया गया, यहाँ पर क्या बताया गया है, यहाँ पर देखो ये जो पहली बात, तो ये जो इलिस्ट्रेशन आपने पढ़ा है ये बहुत इंपोर्टेंट इलिस्ट्रेशन है, याद रखना, बहुत इंपोर्टेंट इलिस्ट्रेशन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है, बिहार में भी आते हैं लास्ट टाइम। देखो यहाँ पर पढ़ते हैं कि एक शिशु को या के भोजन में विष डालने के लिए क्या उकसाता है। एक व्यक्ति है ए जो एक छोटे बच्चे को, ठीक है, जो एक छोटे बच्चे को जो एक छोटा बच्चा है उसको, यानी सी को, सी फॉर चाइल्ड, चाइल्ड को जो है जेड के जो है क्या है, जेड के खाने में जहर देने के लिए उकसाता है कि सी बच्चा जो है, चाइल्ड जो है जेड के खाने में वो जहर डाल दे, और उस प्रयोजन से उससे विष
परिदत्त करता है और इस इंटेंशन के साथ जो है डिलीवर करता है ए सी को वैसा पॉइजन। वह शिशु उस उपसाहट के परिणाम स्वरूप भूल से मैं के भोजन में जो यह के भोजन के पास रखा हुआ है विष डाल देता है। अब यहाँ पर जो है ये क्या करता है, ये उस भोजन को जो है वाई के जो है खाने में मिला देता है। जेड का और यहाँ पर जो है वाई का जो खाना है वो एक साथ रखा हुआ था, तो यहाँ पर गलती से क्या करता है, वो वाई के खाने में जो है जहर को मिला देता है। ठीक है। यहाँ यदि वह शिशु ए के उकसाने के असर के अधीन उस कार्य को कर रहा था और किया गया कार्य उन परिस्थितियों में दुष्प्रेरण का अधिसंभव परिणाम है, तो ए उसी प्रकार उसी विस्तार तक दायित्व के अधीन होगा मानो उसने उस शिशु को मैं के भोजन में विष डालने के लिए उकसाया हो। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखो ए का इंटेंशन क्या था बताओ। रिश्ते का इंटेंशन था जेड को मारना और सी को जहर देके जेड को मारना। और यहाँ तक की जो बेल्ट है कि यहाँ तक का जो सफर है इसमें कोई मिस्टेक हुई? नो सर। बताओ, यहाँ तक ए ने अपना पूरा काम किया, मिस्टेक करी इस छोटे बच्चे ने। ठीक है, इसने क्या किया, इसने जो है गलती से जेड के खाने में ना मिलाकर जो है भोजन वाई के जो है खाने में मिला दिया। ठीक है, जब इसने जो है वाई के खाने में मिला दिया तो इससे क्या हुआ, इससे वाई की मृत्यु हो गई। अब ए ने कहा कि साहब ये बात तो है कि मैंने जो है जहर दिया है, लेकिन जहर जो दिया गया है वो मैंने जेड को देने के लिए दिया था, ना को वाई को। तो यहाँ पर उसने कहा कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट है, उसने कहा कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट है, लेकिन कोर्ट ने कहा नहीं, यहाँ पर जो है अगर मिस्टेक ऑफ फैक्ट भी है तो वो सी की है, तुम्हारी नहीं है, क्योंकि तुमने तो जो है जिस इंटेंशन के साथ जहर दिया था वो काम पूरा हो गया। तो यहाँ पर सी को तो देखो कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगा, लेकिन जो ए होगा इसको क्या मिलेगा, दंड मिलेगा, क्योंकि ये उस बात का अधिसंभाव्य परिणाम था। चलो वो तो जहर, उसने जो है खाना जहर जो है वाई के खाने में मिला दिया, अगर वो जहर के खाने में मिला देता तो क्या जहर मरता ना? बताओ, जहर मरता बिल्कुल। ठीक है, वो तो फिर जैड ने कहते होगा जाको रखो साइया मार सके ना कोई, वो एक अलग बात है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो है क्या है, यहाँ पर जो है एक को पनिशमेंट मिलेगा, ये बात आपको यहाँ पर याद रखनी है। इसका इलस्ट्रेशन भी पढ़ो। जी सर। ख बी को या का ग्रह जलाने के लिए ए उकसाता है, बी उस ग्रह को आग लगा देता है और उसी समय वहां संपत्ति की चोरी करता है। ए यद्यपि ग्रह को जलाने के दुष्प्रेरण का दोषी है, किंतु चोरी के दुष्प्रेरण का दोषी नहीं है, क्योंकि वह चोरी एक अलग कार्य थी और उस ग्रह के जलाने का संभाव्य परिणाम नहीं थी। तो बताओ यहाँ पर क्या होगा? यहाँ तो आपको पता ही सब कुछ, इन्होंने बता दिया आपको पहले, बताया नहीं बताया? जी सर। बस। अच्छा, एक प्रॉब्लम और है, एक प्रॉब्लम मैं आपको और बताता हूं। यहाँ पर क्या है, एक तुमसे पूछा हूं मैं क्वेश्चन, आप बताना आपके आंसर क्या रहेंगे। चाहे तो अगर किसी को बोलने में दिक्कत हो रही है, मुंह दुख रहा हो, तो आप टेक्स्ट भी कर सकते हैं। एक व्यक्ति ए है, उसने बी को उकसाया कि वो सी को जहर दे। ठीक है, और वो सी को जो है जहर देने चला गया बी व्यक्ति, और उसने जो है उसके खाने में जो है उस चीज को मिला दिया। लेकिन यहां पर क्या हुआ, यहां पर जो बी है वो गलती से जहर की जगह चीनी उठा के ले गया, क्योंकि छोटा बच्चा था, चीनी लेके चला गया और सी को चीनी खिला दी। सी की मृत्यु भी नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ और चीनी ले गया। तो बताओ ए को एक में पनिशमेंट मिलेगा? मिलेगा सर। क्यों? लेकिन इसका इंटेंशन पूरा हुआ ही नहीं। इंटेंशन पूरा नहीं हुआ, तुम्हारे सारे इंटेंशन पूरे होते हैं ना सर।
शिवांगी ये बताओ तुम्हारे सारे इंटेंशन पूरे होते हैं? अगर उसकी उसकी मतलब तो दे क्या दीजिए। होनी जरूरी है करके। देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ए को जो है पनिशमेंट मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि भले ही यहाँ पर जो है उसकी मृत्यु ना हुई हो, लेकिन अगर बी वहां से जो है चीनी की जगह जहर उठाकर लाता तो इस बात का अधिक संभाव्य परिणाम था कि सी की मृत्यु हो जाती। भाई गलती तो बी ने करी है ना, ए तो नहीं करी ना। ए ने तो अपना पूरा काम किया है, ए ने तो जहर ही दिया था उसको। वो एक अलग बात है, बेचारा चीनी ले गया उठा के उसके लिए शरबत पिलाने के लिए ले गया। लेकिन यहाँ पर जो ए ने किया वो कार्य क्या किया था, अपना कार्य पूरा किया था। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो है ए दंडित होगा ना कि बी दंडित होगा। ये बात याद रखनी है हत्या के दुष्कर्म में। अभी कोई कह रहा था इंटेंशन पूरा नहीं हुआ, हाँ शिवांगी कह रही थी कि इंटेंशन पूरा नहीं हुआ। एक बार बताओ, अगर किसी मामले में इंटेंशन कंप्लीट होगा तो क्या तभी अपराध होगा? बताओ। नहीं सर। देखो ये तो क्या है, ये तो स्टेप ऑफ क्राइम है, यानी इंटेंशन, प्रिपरेशन, ठीक है, उसके बाद आपका अटेम्प्ट, उसके बाद ऑफेंस कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, कमिट ऑफेंस। ये तो क्या है, ये तो आपके जो है ऑफेंस के जो है आपके स्टेप्स चरण है, इनको छोड़ो। आपका मान लो इंटेंशन बैंक लूटने का है, आप पकड़े गए बैंक लूटते हुए, तो क्या दोगे, ये पकड़ो ना मुझे, क्योंकि आपका मेरा इंटेंशन अभी कंप्लीट नहीं हुआ, पहले कंप्लीट करो मेरा इंटेंशन तब पकड़ो मुझे। ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना, ऐसा नहीं होता। ये बात आपको यहाँ पर याद रखनी है। चलो खैर, ये देखो तीनों के तीनों इलस्ट्रेशन मैंने आपको समझा दिए, और साथ में जो है मैंने आपको इनके बारे में मतलब अच्छे से समझा भी दिया है। क्या सभी को अच्छे से समझ में आ गया? राइट हैंड प्लीज। अब अगर एग्जाम में इस तरह से कोई क्वेश्चन आएगा कर दोगे ना आप लोग? हाँ बिल्कुल, नाक ना कटवा के जो मेरी वहां, कभी फिर तुम्हारे आगे नाक कटते हैं, ठीक है। तो देखो इस प्रकार से जो है यहाँ पे 111 तक मैंने आपको बता दिया। अब देखो सेक्शन 110 और 111 जो है इन दोनों में डिफरेंट है, हालांकि दोनों एक ही सेक्शन लगती हैं, लेकिन इन दोनों में डिफरेंट है। डिफरेंट क्या है मैं आपको बताता हूँ, आपके सामने स्क्रीन पर मैं भी शो कर रहा हूँ, मुझे सिर्फ आप 1 मिनट का समय दीजिए। हाँ जी पूर्णा जी, अब तो दिक्कत नहीं हो रही, मैंने कहा नेटवर्क इशू तो नहीं कर रहे अब? नहीं सर। बस फिर ठीक है। देखो यहाँ पर मैंने आपके सामने एक स्क्रीन शेयर की है, आई होप सभी को दिख रही है। देखो यहाँ पर बताया गया है आपका कि जो सेक्शन 110 और 111 है, इन दोनों में भेद है। हालांकि दोनों एक जैसी लगती हैं, लेकिन दोनों में भेद है, मैं आपको बता रहा था दोनों में डिफरेंट है। और ये डिफरेंट क्या है ये मैं आपको यहाँ पर समझा दे रहा हूँ ताकि आप लोग समझ जाओ। देखो धारा 110 दुष्प्रेरक को उस कृत्य के लिए दायी ठहराती है जो कारित होता है यदि दुष्प्रेरक के आशय या ज्ञान के साथ उस कार्य को कारित करता है। देखो यहाँ पर सेक्शन 110 में क्या बताया गया है, 110 में बात की गई है किस चीज की, इंटेंशन और नॉलेज की, ठीक है। सेक्शन जो है आपकी यहाँ पर क्या बात की गई है, इंटेंशन और नॉलेज की बात की गई है। पहली बात यहाँ पर आपसे पूछेगा धारा 110 और 111 में अंतर क्या है, तो धारा 110 बात करती है ज्ञान और आशय के साथ कार्य करने की। दूसरा 111 क्या कहती है, धारा 111 दुष्प्रेरक के दायित्व का विस्तार करती है। यहाँ पर लेकिन क्या है, यहाँ पर जो आपका अबेटर है उसके जो है लाइबिलिटी की बात की गई है। दुष्प्रेरक के ज्ञान या आशय से कार्य करते हुए दुष्प्रेरित द्वारा कारित संभाव्य कृत्य दुष्प्रेरक द्वारा दायी हो। यानी कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हो सकता है कि जो कार्य
बताया हो दुष्प्रेरक ने, उससे भिन्न कार्य किया गया हो, लेकिन जो भी कार्य किया गया हो वो उसका अधिसंभाव्य परिणाम हो। यानी जो मान लो मैंने आपको भड़काया कि आप जाकर जो है क्या करो, बैंक लूट लो, और बैंक लूटने में आपने जो है 2-3 जो है मैनेजर को टपका दिया है, तो यहाँ पर इसका मतलब ये है कि आपने वो कार्य मेरे परिणाम के स्वरूप ही किया है, ठीक है, उसके कोई अलग नहीं किया है। थर्ड कहता है आपका, धारा 111 में दुष्प्रेरित व्यक्ति दुष्प्रेरक के आश्रय या ज्ञान से ही कार्यरत होता है। धारा 110 में दुष्प्रेरित व्यक्ति बिन आश्रय ज्ञान से कार्यरत होता है। देखो सेक्शन 111 के 111 के अनुसार दुष्प्रेरित व्यक्ति जो है दुष्प्रेरक के आश्रय और ज्ञान से कार्य करता है, लेकिन जो 110 है उसमें क्या होता है, उसका इंटेंशन और नॉलेज तो अलग होती है, लेकिन कार्य वो वही करता है। तो देखो इस प्रकार से जो है आपका यहाँ पर बताया गया है कि धारा 110 और 111 में क्या होता है। आप सभी लोगों को समझ में आ गई? ठीक है, तो देखो इस प्रकार से जो है यहाँ पर आज हम